तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्रतिरोधकों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो देखिए आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि प्रतिरोधक जो होता है उसको कितने प्रकार से संयोजित किया जाता है, संयोजित करने का उद्देश्य क्या होता है और इसका जो समतुल्य प्रतिरोध होता है इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रतिरोधकों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो दोस्तों ध्यान देंगे कि कई प्रतिरोधकों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को प्रतिरोधकों का संयोजन कहते हैं। यानी कई प्रतिरोधक लेकर एक दूसरे के साथ उसको जोड़ देंगे, यही जोड़ने की प्रक्रिया प्रतिरोधकों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन कहलाती है। अब दोस्तों बता दें कि ये हमें संयोजन करने की आवश्यकता क्या होती है, क्यों होती है, इसका उद्देश्य क्या होता है। तो उपयुक्त प्रतिरोध एवं किसी प्रतिरोधक का उपयुक्त विभवांतर प्राप्त करने के उद्देश्य से इसको संयोजित किया जाता है। कई प्रतिरोधकों का जो संयोजन हम करते हैं तो संयोजन करने का उद्देश्य क्या होता है, उपयुक्त प्रतिरोध एवं किसी प्रतिरोधक का उपयुक्त विभवांतर प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रतिरोधकों को संयोजित किया जाता है। दोस्तों अब बता देते हैं कि ये कितने प्रकार से संयोजित किए जाते हैं। तो प्रतिरोधकों के संयोजन के यहाँ मुख्य 4 जो विधि है बताई गई है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा है समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तीसरा मिश्रित संयोजन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। चौथा नेटवर्क संयोजन, नेटवर्क कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों अब मैं इसके बाद एक एक करके इन चारों जो संयोजन की प्रक्रिया है ये क्या है, इसको कैसे संयोजित करते हैं, साथ ही साथ इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है। चलिए दोस्तों, तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसके बारे में जानकारी दे दूं कि जब प्रतिरोधकों के संयोजन के सिरों पर विभवांतर आरोपित करने पर सभी प्रतिरोधकों से एक समान वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तब इसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। दोस्तों देख लीजिए, यहाँ मैंने 3 प्रतिरोधक लिया है जिसका प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 है। मैंने इन तीनों प्रतिरोधकों को लेकर और क्या किया है, एक दूसरे से जोड़ दिया है। जैसे पहला प्रतिरोधक AB है, AB का अंतिम जो सिरा B है, दूसरा प्रतिरोधक BC जिसका प्रतिरोध R2 है के पहले सिरा B से जोड़ दिया गया है। फिर इसी तरह से देखते हैं कि पहला प्रतिरोधक का अंतिम सिरा दूसरा प्रतिरोधक के पहले सिरा से, दूसरा प्रतिरोधक का अंतिम सिरा तीसरा प्रतिरोधक के पहले सिरे से। इसी तरह से आगे फिर जितना चाहे, जितने जरूरत हो उतना प्रतिरोधक को हम लोग जोड़कर और ये एक क्रम तैयार कर सकते हैं। ये क्रम श्रेणी क्रम होता है और इससे हम लोग क्या करते हैं, इसका समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से आपको बता दूं कि जब प्रतिरोधकों के संयोजन के सिरों पर विभवांतर आरोपित करने पर सभी प्रतिरोधकों से एक समान वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तब इसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। दोस्तों देखिए, यदि आप किसी एम्पियर किसी धारा को आप यहाँ से प्रवाहित करेंगे, कोई किसी मान के धारा यदि यहाँ से आप I प्रवाहित करते हैं तो सभी R1, R2, R3 सभी प्रतिरोधकों से एक समान धारा प्रवाहित होती है I। इसमें इसका परिपथ कोई नहीं बदलता है, इसलिए इसके धारा के जो परिमाण होगा उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। दोस्तों जब इसके समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे अभी आप लोग, तब जानेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो समतुल्य प्रतिरोध होता है प्रत्येक प्रतिरोधकों के प्रतिरोध से अधिक होता है। तो इस तरह से आप लोग अब देखिए प्रतिरोधकों के, चलिए देखिए अब श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ SC मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन।
तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3, एक से तो नहीं होगा, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों को लेकर एक दूसरे से जोड़ने का काम इसमें करते हैं। देखिए कैसे जोड़ते हैं। जोड़ने का ढंग यही होगा कि यदि धारा उससे प्रवाहित करे तो एक ही धारा सभी से होकर प्रवाहित हो। तो इसके लिए हम लोग क्या किए हैं कि मान लिए हैं कि R1 R2 तथा R3 प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधकों को एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए यहाँ हम लिए हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक ये R1 हो गया, R1 प्रतिरोध वाला प्रतिरोधक हो गया, ये R2 प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक हो गया, और ये R3 प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक हो गया। 3 प्रतिरोधकों को लेकर एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हैं कि तीनों से होकर एक ही धारा I प्रवाहित हो। अब आगे बताते हैं कि जिनके सिरों के बीच विभवांतर जो है क्रमशः V1 V2 तथा V3 है। ये जो प्रतिरोधक हम लगाए हैं जिनका प्रतिरोध R1 है, इनके सिरों के बीच विभवांतर V1, और जिनके प्रतिरोध R2 है इनके सिरों के बीच विभवांतर V2, और जिनके प्रतिरोध R3 है उनके सिरों के बीच विभवांतर V3 है। यही मान लिए हैं। और ये भी बताया है कि यहाँ इससे एक ही धारा I प्रवाहित होती है। यहाँ हम सेल या बैटरी लगाए हैं, इससे इस परिपथ में हम धारा प्रवाहित करते हैं जिससे एक ही धारा I प्रवाहित होती है, यहाँ आती है, यहाँ से जो धारा I यहाँ चली है वही आगे की ओर बढ़ती हुई फिर यहाँ आती है। तो सभी प्रतिरोधकों से एक ही धारा I प्रवाहित होती है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों ओम के नियम से। तो ओम के नियम आप लोगों को याद होगा, V बराबर होता है IR। ओम के नियम से V बराबर क्या होता है IR। तो देखिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं इसमें, इससे V1 यानी पहला जो प्रतिरोधक है इनके सिरों के बीच विभवांतर V1 हम निकालना चाहे तो V1 बराबर हो जाएगा, इससे धारा I प्रवाहित होती है, इसका प्रतिरोध R1 है तो V1 बराबर हो जाएगा IR1। फिर V2 निकाले तो IR2, V3 निकाले तो IR3 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो कंडीशन ये है कि यदि संयोजन के सिरों के बीच विभवांतर V हो, जो संयोजन किए हुए हैं यहाँ से A से लेकर B तक कुल विभवांतर सिरों के बीच विभवांतर V हो, तो V बराबर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी सभी विभवांतरों का योग। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि V बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ये क्यों हुआ है यहाँ पर दिखा देते हैं कि V बराबर हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3। इसलिए हमारा V बराबर हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब हम इसमें क्या करें कि सब में I दिख रहा है तो I कॉमन लेते हैं, तो V बराबर हो जाएगा I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब बात आ गया कि यदि परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो, पूरा जो परिपथ है यहाँ से यहाँ तक, यदि इसका समतुल्य प्रतिरोध हम लोग मान लें कि कैपिटल R है तो V बराबर क्या हो जाएगा IR, ओम के नियम से ही। तो इसलिए जहाँ ये V है इस V का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो IR बराबर हो जाएगा I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल, बच गया R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से आप जो है इसका समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसमें देख रहे हैं कि जो R है इसका समतुल्य प्रतिरोध, इसको हम RS भी कह सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, RS भी इसको कह सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो समतुल्य प्रतिरोध आ रहा है सभी प्रतिरोधकों के योग के बराबर हो रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि श्रेणी क्रम संयोजन का जो समतुल्य प्रतिरोध होता है, प्रत्येक प्रतिरोध में उसमें भाग लेने वाले, उसमें जो जिन प्रतिरोधकों को जोड़ते हैं उनमें से प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोध से इसका समतुल्य प्रतिरोध अधिक होता है। तो दोस्तों अब आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि समांतर क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम, साथ साथ नेटवर्क संयोजन के बारे में बताएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, साथ साथ वीडियो को शेयर करके और दोस्तों तक पहुंचाना।